गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक डाइपोल। ये आपका लेसन नंबर 4 होगा। इसके पहले हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट से आप लोग पहले से ही परिचित हैं। इसमें कोई भी एक मैग्नेट ली, यहाँ पर इसका होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पर होता है इसका साउथ पोल। ये डिपेंड करता है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को किसी भी थ्रेड से आप बांध दीजिए और जहाँ पर और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। जहाँ पर मैग्नेट रुक जाए तो उसका नॉर्थ का डायरेक्शन नॉर्थ पोल, साउथ का डायरेक्शन साउथ पोल। किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो नॉर्थ की तरफ जो एंड बने वो नॉर्थ पोल एंड द एंड टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो ये बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अभी आपको समझाई। बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? If a bar magnet is suspended freely, then it rests itself along the north-south direction only. Second property, magnetic poles. Magnetic poles always exist in pair. मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इन्हें कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बार मैग्नेट को कितना भी पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए हमने ये लिया बार मैग्नेट और मान लिया कहने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल था, यहाँ पर साउथ पोल था। मान लिया इसके दो टुकड़े कर दिए हम लोगों ने। तो ये टुकड़े कैसे हो गए? ये मान लो ऐसे बन गए टुकड़े। तो यहाँ पर नॉर्थ रहेगा, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। इस तरह से आप बार मैग्नेट को कितने भी पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, बार मैग्नेट में आप कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हो। नंबर 3, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बार मैग्नेट को किसी भी छोटे आयरन रॉड के पास में लेके आएंगे, जैसे कि मान लो ये बार मैग्नेट है, ये मान लो आयरन रॉड है। जब इस आयरन रॉड के पास में इस बार मैग्नेट को लेके आएंगे तो इस तरह से आयरन रॉड में भी इंड्यूस पोल डेवलप हो जाएंगे, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंड्यूसिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो आप हमेशा से पढ़ते चले आए क्लास 6-7 से कि like pole repel each other, unlike pole attract each other। तो इस तरह से ये 4-5 बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जनरली मैग्नेटिक पोल्स नहीं पाए, आइसोलेटेड नॉर्थ या आइसोलेटेड साउथ पोल नहीं पाए जाते हैं। यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डिफ्रेंशिएट करती है कि वहाँ पर सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस है, पॉजिटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है, लेकिन यहाँ पर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं
तो ये हो गई बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी। नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी आपको अगर फाइंड करना है, बार मैग्नेट पे अगर नहीं लिखा हुआ है, आप बार मैग्नेट लीजिए, बीच में ये एक धागा बांध दीजिए और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। जैसे ही आपने फ्रीली सस्पेंड किया तो ये बार मैग्नेट घूम के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसे कहेंगे हम लोग नॉर्थ पोल, इसे कहेंगे साउथ पोल। फिर समझो, हमने ये लिया बार मैग्नेट, हमें इसके पोल पता है नहीं, हमने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ये क्या है, ये हमने कहा ये बार मैग्नेट थे, आपने क्या किया, आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ साइड है, यहाँ पे साउथ साइड है, अगर ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में रुक गई तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ बन जाएगा साउथ पोल। और ये जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ये बार मैग्नेट के थोड़े से अंदर होते हैं, एग्जैक्ट बाउंड्री पर नहीं होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी ये है कि आप एक बार मैग्नेट लीजिए और उसे आप आयरन पाउडर के अंदर आप डाल दीजिए। आयरन पाउडर का कोई डिब्बा रखा हो, पाउडर मतलब ये मान लीजिए लोहे की छीलन, आप लोहे की छीलन लीजिए, पतली पतली से महीन महीन सी आयरन पाउडर आता है, उसमें आप डाल दीजिए तो आप देखोगे कि अगर ये बार मैग्नेट है तो आयरन पाउडर यहां पर ज्यादा चिपका होता है, और यहां पर जो अट्रैक्ट होता है वो कम हो पाता है कंपैरेटिव एंड पॉइंट्स। तो यहां जब हमने इस बार मैग्नेट को लिया, हमने आयरन पाउडर के अंदर डाला तो आयरन पाउडर यहां पर ज्यादा इसमें चिपक गया, यहां पे भी चिपक गया, तो हम लोग ये कहते हैं ये हैं पोल्स, और जो कि एग्जैक्ट बाउंड्री पर नहीं होते हैं। उसके बाद हमने नॉर्थ साउथ का मेंशन कर लिया अट्रैक्शन के उसके जो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से, तो यहां बना दिया आपका नॉर्थ पोल, यहां बन गया साउथ पोल। ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। तो बार मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टी हुई, फिर से समझिए। पहली हुई कि like charges repel each other, unlike charges attract each other. The directive property, that is bar magnet always rests itself along the north-south direction only. इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंड्यूसिटिव प्रॉपर्टी भी उसको बोलते हैं, उसको इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, कि अगर इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द simple iron rod, then the poles will also produce inside the iron piece. This property of the wire magnet is known as the inducitive property. And fifth property was magnetic poles always exist in pair. If we cut a bar magnet, then there will be new formation of the north-south poles. चलिए आइए अब देखते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम ये कहते हैं कि अगर ये मान लीजिए आप एक बार मैग्नेट है, दूसरी बार मैग्नेट मान लो ये है, तो इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर नॉर्थ ये साउथ, इसका मतलब क्या हुआ, अब इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम ने ये कहा कि यहाँ पर जो पोल बन रहे हैं, तो इन पोल पे की भी कोई स्ट्रेंथ होगी, कोई इनकी पावर होगी, जिससे कि वो किसी दूसरे बार मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाए या रिपल कर पाए। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेजी से रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और स्ट्रेंथ अगर कम है तो वो धीमे से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टू बार मैग्नेट के बीच में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को कूलम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कूलम लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कूलम ने ये मान लिया कि दो मैग्नेटिक पोल्स पास पास रखे हुए हैं, हालांकि सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर बार मैग्नेट को ही ले रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले बेस पे बनाने के लिए
हमने कहा एक पोल ये था, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 थी, एक पोल ये था, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 थी। इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया r है, तो इन दोनों पोल्स के बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये m1 और m2 ये पोल्स इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह से आप मान सकते हो, जैसे कि ये मान लिया आपने नॉर्थ, ये मान लिया साउथ, यहाँ पर कोई दूसरी बात मान लिया आपने, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 मान ली, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो m2 मान ली। ठीक है, तो अब एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। ठीक, तो यही हमने ये मान लिया, तो एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं, या मान लो यहाँ पे 9 होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आइए तो इसको हटाया, प्रोबेबिलिटी साइन F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पेयर्स। ठीक है, अब यहां पर किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हटाएं, चलिए अब थोड़ा सा फिर से और बायर मैग्नेट के बारे में समझें। अब समझो, हमने ये मान लिया ये एक बायर मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये मान लिया साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लिया m। किसी भी एक मैग्नेट में दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया 12 है। बेसिकली जो नॉर्थ से साउथ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, मैग्नेटिक लेंथ को 12 से डिपेंड करेंगे, वो तो बात की बात है। एग्जैक्ट बाउंड्री की लेंथ देखिए, समझिएगा, मैग्नेटिक लेंथ है पोल्स के बीच की, पोल थोड़ा सा अंदर होते हैं किसी भी बार मैग्नेट के, और एग्जैक्ट बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। पूरी लेंथ जियोमेट्रिक लेंथ और n और s के बीच की डिस्टेंस ये हो गई आपकी मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। गर्मी बहुत है, देखिए। अब इसके बाद ये हो गई मैग्नेटिक लेंथ, ये हो गई ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। तो यहां पे एक न्यू क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, वहां पर समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस
बिटवीन द टू चार्जेस। सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन अगर कहें तो असेंबली ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट कैरेक्टर। इक्वल स्ट्रेंथ के अपोजिट कैरेक्टर के टू मैग्नेटिक पोल्स का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m की जो वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू मैग्नेटिक लेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल हमने माना स्मॉल m, मैग्नेटिक लेंथ हमने मानी हुई है 12 m इंटू 2l। ठीक, अब इसका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ से आएगा समझाएंगे। अभी आप देख लीजिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद जैसे हम लोगों ने समझा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज थी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, उल्टा होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। तो अगर m की डायरेक्शन कहें तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हुई, कूलम्ब लॉ इन मैग्नेटिज्म खत्म हुआ और ये मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक लेंथ आप लोगों ने समझ ली, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग कहते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल इनटू मैग्नेटिक लेंथ। स्ट्रेंथ स्मॉल m है, मैग्नेटिक लेंथ 2m है, तो m इंटू 2m। m की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमें साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। इसके बाद आपको न्यू लेक्चर इसके बाद दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपको पर डे लेक्चर मिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कि आप लोगों को लेक्चर समय से नहीं मिल रहा।